सहारनपुर में हालत बद से बदतर होती जा रही है। सबीरपुर मामले को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती आई थी। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही लोग वहाँ से निकलने लगे, दलित समाज के लोग, उन पर फिर हमला हुआ है। कहाँ पर हमला हुआ है? चंदपुर गांव में हुआ। कितने लोगों पर हमला हुआ है? ये टोटल 13 लोग हैं। 13 लोग घायल हैं। एक एक्सपायर हो चुका है। हाँ। और चार लोग रेफर कर दिए गए। अभी मैं सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में हूँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। 2 जो घायल हैं वो है यहाँ पर। मैं हाँ, और उसमें ये देखिए जो एक मुस्लिम समाज के शख्स भी थे जो घायल हुए हैं। 2। क्या नाम हुआ आपका? टिंकू कुमार। कब हमला हुआ आप पर? ये आज हुआ है हमारे साथ का 4:30 बजे करीब। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम मायावती की रैली में से आ रहे थे। मायावती सबीरपुर गांव से आ रहे हैं? हाँ, सबीरपुर। हमला कहाँ पर हुआ? ये चांदपुरम में हुआ है। कितने लोग थे आप लोग? कम से हम 3 लोग थे बाइक पे। एक बाइक पे 3 लोग थे। जैसे हम चांदपुर के चौराहे पे आए, वहाँ पे हमारे झंडे छीने राजपूत समाज के लोगों ने और हमारे पर बहना शुरू कर दिया। क्या कितने लोग थे वो? 50 लोग थे कम से कम। क्या हाथ में हथियार क्या था? उनके हाथ में ऐसी कोई चीज़ थी जो देखने ना लायक हो। हर चीज़ थी उनके पास। बताइए ना क्या था? डंडे, लाठी, तलवारें वगैरह सब थे उनके पास। क्या बोल रहे थे? वे बोल रहे थे, बोल मारना प्रताप की बोझे, बोल मारना प्रताप की जय। तो आप लोग सिर्फ 3 लोग थे और कोई आगे पीछे नहीं था? कोई वहाँ पे सब वहाँ पे चौराहा था ना, वहाँ पे लोग खड़े देख रहे थे सिर्फ, क्योंकि कोई बीच में नहीं आया हमारे। तीनों लोग सुरक्षित हैं या कोई हताहत भी हुआ? नहीं, हम घायल हुए ऐसे भी। 3 लोग घायल हुए? हाँ, चोट लगी हमारे पास, हाथ पाँव टूटे हुए हमारे। नाम क्या आपका? टिंकू कुमार। तो देखिए ये हालत है। ये आपके साथी ये भी थे? ये आइए। हाँ, अच्छा। ये तो और कहाँ आपके और साथी कहाँ? एक्सरे में गए हुए, एक्सरे के लिए गए हुए। तो ये हैं एक्सरे के लिए गए हैं। और ये देखिए ये देखिए ये दूसरे शख्स हैं। ये भी हैं, ये भी वही हैं। और 4 उधर है। तो देखिए ये एक और हैं। मैं बात नहीं कर सकता इनसे, बहुत बुरी स्थिति है। और हाँ, ये नहीं है। एक और घायल है जो सहारनपुर अस्पताल में भर्ती है। क्या नाम है आपका? बात कर सकते हैं? मेरा नाम प्रमोद। हिम्मत तो सर में तो बहुत ज़्यादा है। टांके लगे, तलवार मार रखी उन लोगों ने। मेरा नाम कहाँ पर ये घटना हुई? मेरा नाम प्रमोद है जी। सरसावा का रहने वाला हूँ। हम जैसे ही वहाँ से प्रोग्राम से फारिग होके जा रहे थे, उससे क्या हुआ, चंदनपुर से पहले 2 किलोमीटर दूर वो कुछ लोग बाग में घात लगाए बैठे थे। 4 लड़के ऑन स्पॉट थे। उनके हाथ में तलवार थी, बंदूक थे, लठ थे। कुछ लोग बाकी ईंख में बैठे थे। उन लोगों ने आके गाड़ी पर तलवारें, बंदूकें सब मारी। मेरे साथी को गोली मार दी। वो अकबर राव जी। कितने लोग थे वो? बजाने वाले में 4 आदमी थे, बाकी सब पीछे खड़े थे। 15-20 लड़के अंदर खड़े थे। तो आप लोग एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी थे? मोटरसाइकिल पे नहीं थे हम स्कॉर्पियो गाड़ी में थे। जो मार्शल पर जो हमला हुआ उसमें थे आप? हाँ, उसमें मार्शल में हम थे। कितने लोग थे मार्शल में आप? 10 आदमी। सब पर हमला हुआ है? सबको मारा गया। सिर्फ एक, जानकारी है बाहर कोई है? हाँ, सिर्फ एक हमारा एक आदमी है जो कलीम ड्राइवर राव साहब हैं। वही जैसे गाड़ी बंद हुई थी वो निकल गया बाहर। उन्होंने देखा वो निकल गया वहाँ से। बाकी सब घायल हैं। कहाँ है सब? इसी अस्पताल में? 3 लोग मेरे सीरियस हैं, वो मेरठ रेफर हैं। मेरठ रेफर हुआ जी, गोली लगी है। कितने लोग को गोली लगी है? एक को गोली लगी। एक प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं। सरकार चाहती है कि इन लोगों का ख़त्म कर दिया जाए। सरकार यही चाहती है कि इन लोग, पुलिस वहीं खड़ी, पुलिस कोई रोल ही नहीं कर रही, और वहीं एक बीजेपी नेता की गाड़ी खड़ी है वहीं। क्या करेंगे? सरकार बन गई तो इसका मतलब ये लोग भुक्के नंगे लोगों को घर से निकालेंगे। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। सोचिए कि मायावती आती है, उनके रैली से लोग लौट रहे होते हैं, उन पर हमला हो जाता है। और देखिए ये देखिए मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मुकेश। हाँ? मुकेश। देखिए मुकेश बच्चा है, इसका हाथ काट दिया गया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हो गए हैं सहारनपुर में और ख़ासकर यूपी में। अब बहुत मुश्किल है शब्दों में बयां करना इन सब बातों को। हाथ काटा जा रहा है, सबसे गंभीर आरोप है। मौके पर पुलिस थी, किसी बीजेपी नेता की गाड़ी खड़ी हुई थी। जो कहना है, जो घायल हैं, जो इंजर्ड है, उनका कहना है बहुत बुरी स्थिति है। मैं खुद उस गाड़ी को देख कर आया हूँ, किस तरह से उस पर हमला हुआ था। पूरी गाड़ी में खून पसरा हुआ था, शीशे तोड़ दिए गए थे, गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं। इन लोग की माने तो एक शख्स की मौत हुई है, 13 लोग करीब इंजर्ड हुए हैं, और भी लोग हैं इस अस्पताल में, सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। ये हालत है, ये देखिए, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। ये आप बात कर पाएंगे? क्या नाम है? बालेश कुमार। कैसे, कब हमला हुआ था? ये उधर साथ थे, बाग में खड़े थे लड़के।
तो आप भी मार्शल में थे? हम उसमें थे। हम उधर से आ रहे थे तो बाग में कितने लोग थे वो लोग? वो थे 15-20 जने होंगे कम से कम। क्या बोल रहे थे? बोलना कुछ नहीं, बस गाड़ी के शीशे तोड़े पहले, फिर हमारे तलवार बजानी चालू। ये देखिए कानून व्यवस्था का की क्या हालत है। मैं सबीरपुर गांव से आया हूँ। वहाँ हज़ारों पुलिस बल की तैनाती की गई थी और जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ पुलिस खड़ी होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये देखिए ये बोल नहीं सकते हैं, बुरी तरीके से इनको मारा गया है। ये देखिए ये हालत है। ये मैं अभी सहारनपुर जिला अस्पताल में हूँ जहाँ घायलों को लाया गया है। बहुत बुरी स्थिति, ये सब उसी घायल में से हैं। ये देखिए ये बहुत बुरी हालत है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बदतर स्थिति हो गई है। लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, सरेआम उन पर हमला हो रहा है। ये स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए पूरा कपड़ा जो है इनका जो है वो खून से एकदम सना हुआ है। और कितने लोग थे मतलब जब हमला हुआ था गाड़ी पर? वो 4 लोग थे जिनके हाथ में 2 के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में लठ था बड़ा मोटा। अच्छा बताइए कि वो आपके गाड़ी और उधर से काफिले की और गाड़ी नहीं थी? आप लोग के साथ और कोई गाड़ी नहीं थी? हुआ ना, जैसे हमें पता लगा कि चंदनपुर में झगड़ा हो रहा है, हम वहाँ से वापस रिटर्न हो लिए हैं। हम जैसे वहाँ से रिटर्न होते हमारे सामने एक बस थी, वो जो बाग में लुके हुए थे उन्होंने बस को रुकवाया, हमारी गाड़ी रुक गई, बस रुक गई। जैसे ही वो आए उन लोगों ने कहा भीम आर्मी हो, तुम्हारी गांड में भीम आर्मी बांटेंगे। बस फिर उन्होंने लठ बजाना शुरू किया। ये स्थिति है, बस से बदतर हालत होती जा रही है। अभी सबीरपुर का मामला शांत नहीं हुआ था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती वहाँ आई थी, उसके बाद फिर से हमला होता है और 13 लोग घायल हैं। पुलिस के सामने फिर घटना हुई है, 13 लोग घायल हैं, 13 लोग घायल हैं जी। पुलिस वाले को मैंने कहा जी मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो आप गाड़ी पे, उसने क्या जवाब दिया कि मेरी वर्दी खराब हो जाएगी। अबे तू वर्दी की बात कर रहा है यार दोस्त, मतलब आदमी मर रहा, तेरी वर्दी खराब हो रही। और क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ने कहा हमारा काम नहीं है, वो तो चले गए वहाँ से, मतलब हम खून में सड़ने पड़े वहाँ, चले गए। एम्बुलेंस को 10 बार फ़ोन किया, एम्बुलेंस नहीं आई। एम्बुलेंस पूरा 1.25 घंटे बाद पहुँची वहाँ पे, 1.25 घंटे बाद। क्या फायदा जब 100 नंबर डायल करो पुलिस आएगी, 108 डायल करो एम्बुलेंस आएगी, जब है नहीं तो क्या फ़ायदा इनका। सरकार को वैसे चूना लगा रहे लोग। बीजेपी सरकार आती है, आतंक मच गया हिंदुस्तान यूपी के अंदर। ये नहीं चाहती कि इसके अंदर मुसलमान और चमार यूपी में रहें। हमारे एक साथी राव साहब हैं अकबर, उनका नाम है अकबर राव सरसावा का, उसको गोली मारिया, मेरे पास बैठा था बंदा, वो मेरे ड्राइवर है, 2 बंदे वो मेरे ड्राइवर है। बहुत बुरी स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हालात हो गए हैं। और जिस तरह से सोचिए कि मायावती जैसी नेता आती हैं, उसके वहाँ से लोग जो उनको देखने आए थे सबीरपुर में, वो लौट रहे थे और उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है सरेआम, दिन दहाड़े। मैं खुद देख के आया उस गाड़ी को, किस तरह से उसको क्षतिग्रस्त किया गया था। और इनका जो घायल हैं उनका कहना है कि पुलिस उस समय मौजूद थी, किसी बीजेपी नेता की गाड़ी भी वहाँ थी, पुलिस ने उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना उचित नहीं समझा। 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, तब जाके वो लोग अस्पताल पहुँच पाए हैं। एक शख्स की मौत हो गई है और 13 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये हालत है यूपी की और ये हालत है कानून व्यवस्था की। आप कल्पना कीजिए कि यूपी में दलित और मुसलमान हों या गरीब हों, जो बहुजन समाज के लोग, वो कितने गहरे सहमे हुए हैं। अभी सबीरपुर घटना की याद लोग भूले नहीं हैं और ये फिर से हमला हुआ है। और इस हमले को आप समझिए कि लोगों के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, जातीय जहर भरा हुआ है कि मायावती के सुनने के बाद लोग लौट रहे थे सबीरपुर से और उन पर हमला होता है। और कुछ लोग जिनकी क्रिटिकल स्थिति है उनको मेरठ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनको रेफ़र किया गया है सहारनपुर से। बाकी लोग सहारनपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सहारनपुर।